पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बांग्लादेश और भारत में कोई फ़र्क नहीं है। हम अल्पसंख्यकों को तंग करेंगे, उनकी मस्जिदों को तोड़कर और शिवलिंग ढूंढेंगे। बांग्लादेश में अगर कोई हिंदू हमारा भाई वहाँ के अत्याचार के बारे में बात करता है तो उसको जेल में डाल देंगे। यह उमर खालिद को जेल में डाल रखा है, तो फिर फ़र्क क्या है। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने बांग्लादेश और भारत को लेकर बड़ा बयान दिया। महबूबा मुफ्ती ने कहा, अभी देखिए बांग्लादेश में बहुत बुरा हाल है। हमारे जो हिंदू भाई उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, अत्याचार हो रहा, तो यहाँ हम अल्पसंख्यकों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, तो क्या फ़र्क रहा है। महबूबा मुफ्ती ने संभल हिंसा और अजमेर में मौजूदा दरगाह पर मंदिर के दावे को लेकर बात कह रही थी। इसी बीच उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बांग्लादेश से इसको जोड़ते हुए कहा, हमारा इतना बड़ा देश है जो कि एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो जब हम में और बांग्लादेश में कोई फ़र्क ही नहीं रहेगा, हम अल्पसंख्यकों को तंग करेंगे, उनकी मस्जिदों को तोड़कर शिवलिंग ढूंढेंगे। बांग्लादेश में अगर कोई हिंदू हमारा भाई वहाँ के अत्याचार के बारे में बात करता है तो उसको जेल में डाल देते हैं। यह उमर खालिद जेल में डले हुए हैं, तो फिर फ़र्क तो दोनों में कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि भारत और बांग्लादेश में अब बिल्कुल कुछ फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हालात अच्छे नहीं हैं। ऐसा है कि हमारे जो लीडर रहे हैं, गांधी जी से लेकर जवाहरलाल नेहरू और जितने भी लीडर रहे हैं, उन्होंने इस मुल्क को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका घर बनाया। उन्होंने आगे कहा, जो ये हालात हो रहे हैं, आपस में लड़ाया जा रहा है और मुझे डर है कि खौफ है कि यह जो हालात हैं वो 1947 में जो हालात थे, यह कहीं ना कहीं हमें उसी तरफ लेकर जा रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने आगे कहा, जब नौजवान नौकरी की डिमांड करता है तो उनको नौकरी नहीं मिलती, अच्छे अस्पतालों की डिमांड करते हैं तो लोग अच्छे अस्पताल नहीं हैं, अच्छी शिक्षा नहीं है, हमारी गलियां, हमारी सड़कें आप ठीक नहीं करते, तो आप क्या करते हैं कि मस्जिदों को गिराकर इसमें मंदिर ढूंढ रहे हैं। ये बस बीजेपी का बस यही काम रह गया है। संभल का जिक्र करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अभी देखिए संभल में कितना बुरा हादसा हो गया। वो बेचारे जिनका कोई लेना देना नहीं था, कोई दुकान पर काम करता था, कोई रेडी पर काम करता था, उन्हें गोली मार दी। उन्होंने आगे कहा, आप इस पर बात करे हुए तो आपको ही जेल में डाल देंगे।